हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश, आई एम योर साइंस एजुकेटर। तो आज हम ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे एसिड बेस एंड इट्स सोल्ट्स का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एसिड एंड बेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, देखिए पहले हम एसिड्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्वस सोल्यूशन है HCl का। ठीक है, अब क्या मैं इसे एसिडिक बोल सकता हूं? किस बात पर डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन एसिडिक कहा जाए? ये डिपेंड करता है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर हमें इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं तो हम इस सोल्यूशन को एसिडिक कहेंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये सोल्यूशन एसिडिक नहीं होगा। अब एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है। Acids gives hydrogen gas when they react with metal. This show that all acid contain hydrogen. अब यहां पर जो ये H पॉजिटिव है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसको कैसे कंफर्म किया गया है कि ये एसिड में प्रेजेंट होता है? जब हमने एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया। एसिड रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं, और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, तभी तो एसिड हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोशिएट। कि हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक तभी कहेंगे जब हमें उसमें H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। When acids are dissolved in water, they dissociate as H positive ion. हमें क्या देंगे? H positive ion देंगे। The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property of all acids. ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि जितने भी एसिड्स हैं वो उनके कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाइड्रोजन आयन हमें देंगे ही देंगे जब भी हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं HCl है, HNO3 है, CH3COOH है। ठीक है, अब HCl जब डिसोशिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। सेम जब HNO3 डिसोशिएट होता है तो वो H पॉजिटिव दे रहा है, NO3 नेगेटिव दे रहा है। CH3COOH जब डिसोशिएट हो रहा है तो हमें H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव दे रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी एनायंस हैं, चाहे फिर वो क्लोरीन का हो, नाइट्रिक एसिड का हो, NO3 का हो, चाहे CH3COO का हो, सब अलग हैं, बट कॉमन चीज क्या है कि सब के सब हमें H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ये सब के सब क्या है? एसिड्स हैं। क्या है? एसिड्स हैं। एज H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन मिला है, लेकिन यहां पर H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो कंबाइन कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन। किसको फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव। क्या होता है? H3O पॉजिटिव। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? बिकॉज H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेला नहीं रहता। तो जैसे ही H पॉजिटिव आयन मिलेगा वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें दे देगा हाइड्रोनियम आयन। क्या दे देगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कि HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें जब HCl ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो Cl नेगेटिव तो एज इट इज है, बट जो वो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हमें हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। ठीक है, अब thus acid can also be defined as substance which when dissolved in water ionized to produce H positive ion। इसीलिए चूंकि हमें जितने भी जो भी हमने सब्सटेंस अभी तक लिए थे वो सब हमें H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि acid can also be defined as the substance which when dissolved in water ionized to produce H positive ion। तो एसिड की एक और डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे वाटर में, अगर वो आयनाइज होकर हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, देन वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिडिक सब्सटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिडिक सब्सटेंस कहलाएगा। सिमिलरली ये तो हमने एसिड की बात कर ली। सिमिलरली अब हम बात करते हैं किसकी? बेस की। पहले बेस पे जाने से पहले एक बार हम यहां पर एक रिएक्शन है एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, वो देख लेते हैं। देखिए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सोल्ट एंड वाटर। ये तो हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ था कि जो मेटल ऑक्साइड है जब कभी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें ये सोल्ट एंड वाटर देगा। और जो यहां पर मैंने लिख रखा है ना,
ये जो मैंने लिख रखा है ये एक जर्नल इक्वेशन है जो फॉलो होती है, ये आपको नहीं भूलनी है। अगर आपको एक जर्नल इक्वेशन याद है तो चाहे फिर आप कोई सा भी मेटल ले लीजिए, चाहे फिर आप कोई सा भी एसिड ले लीजिए, आपको पता होगा कि हमें प्रोडक्ट में सोल्ट और वाटर ही मिलेगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो रिएक्शन है किसकी। जैसे कि यहां पर एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, सोल्ट और वाटर। अब इसका मैंने एक एग्जांपल ले रखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड है, जब कभी भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो आपको कॉपर क्लोराइड दे रहा है, CuCl2 दे रहा है और वाटर दे रहा है। और कॉपर क्लोराइड क्या है, कॉपर क्लोराइड एक तरह का सोल्ट है और वाटर मिल रहा है। तो देखिए सोल्ट और वाटर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जब कभी मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, जब कभी ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें सोल्ट और वाटर ही देगा। अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर ऑक्साइड और क्या ऐड करा, इसमें हमने ऐड करा एसिड, HCl ऐड करा। तो क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब में जो ये कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर ऑक्साइड अब चेंज हो चुका है कॉपर क्लोराइड में। किसमें चेंज हो चुका है, कॉपर क्लोराइड में। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें रिएक्शन या आयंस टूटते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें पता चलेगा कलर से। जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक इन कलर होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है कलर में। और जब ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा तो ये हमें क्या कलर देगा, ब्लू एंड ग्रीन। क्या कलर देगा, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन कलर दे देगा, ठीक है। तो हमें बताता है। और उस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक था वो चेंज हो चुका है कॉपर क्लोराइड में, इस वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लैक। हमने एक एसिड और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देख ली एग्जांपल के लिए। अब हम बात कर रहे थे बेस की। किसकी बात कर रहे थे, बेस की। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि जो एसिड्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो हम इन्हें एसिड कह रहे हैं। ये इनका एक कॉमन फीचर होता है। ऐसे ही द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव। जब कभी कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिसॉल्व होगा और वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन दे दे, तब हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे या उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन या बेस, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका एग्जांपल ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहां आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड होता है, उसको जब मैंने वाटर में डाला तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया। किस में टूट गया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहां पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये NaOH है ये कैसा है नेचर में, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो आई होप आपको एसिड एंड बेस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है, या कोई एसिड वीक है या कोई बेस वीक है। ये कैसे पता लगाते हैं, देखिए मैंने जहां तक हमें अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि एसिड्स हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही बेस हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्हीं का नंबर डिसाइड करेगा कि वो एसिड स्ट्रॉन्गर है या फिर वीक है, वो बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्फ इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है। हमें एसिड से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, बेस से क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं का नंबर डिसाइड करेगा कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब देखिए बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिसोशिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में एसिड और बेस जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं इन देयर आयोनिक फॉर्म। जैसे कि यहां पर हमने लिया था HCl को, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर देखिए HCl को लिया था, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो गया था, ठीक है। यहां पर हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिले। अब अगर ये कंप्लीट डिसोशिएट हो चुका है, कंप्लीट मतलब जो HCl हमने लिया है एक्वस सॉल्यूशन में वो पूरे तरीके से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट चुका है, जितने भी इसके पास ये H पॉजिटिव आयन थे दे चुका है सॉल्यूशन को, तो हम इस एसिड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर ये पार्शियली डिसोशिएट हुआ है या थोड़ा सा ही टूटा है
अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तो हम इसे वीक बोलते, पर चूंकि हम जानते हैं कि HCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है इन देयर आयनिक फॉर्म, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि एसिड एंड बेस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिसोशिएट इनटू आयंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का फंडा मैं आपको बता चुका हूं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज कंप्लीटली आयोनाइजेशन हमें यहां देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ये कंप्लीटली टूट जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। देखिए जैसे कि HCl है, ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। रीजन साफ है, कंप्लीटली डिसोशिएट इन आयंस, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया आयंस में। अब यहीं पे मैं दूसरा एक एसिड लेता हूं CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH मैंने लिया, और ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक हो रहा है। ये भी एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है, बट ये एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि पार्शियली डिसोसिएशन हमें देखने को मिलता है किसका? आयंस का। ये जो CH3COOH है ये कंप्लीटली 100% डिसोशिएट नहीं होता CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, मतलब ये हमें सारे के सारे H पॉजिटिव नहीं देता है, इसीलिए ये एज कंपेयर टू HCl क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में समझ में आया होगा कि स्ट्रॉन्ग किसे कह रहे हैं, वीक किसे कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल HCl है, ठीक है, HNO3 है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग का ही एग्जांपल है। CH3COOH एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड का एग्जांपल है। सेम बेस पे आ जाते हैं। बेस में क्या है? देखिए बेस में अगर मैं यहां बात करता हूं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो यहां पर कंप्लीटली क्या हुआ? आयोनाइज हो गए, किसमें? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो ये क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं NH4OH की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, बट कैसा? पार्शियली, कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल होगा। तो एज कंपेयर टू NaOH, NH4OH क्या है? ये वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। तो आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस समझ आए होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH, KOH, और वीक बेस के एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब कुछ फन फैक्ट्स ये हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। हम और जो प्लांट्स होते हैं हम pH सेंसिटिव होते हैं, हम pH चेंज होने पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ये 7 to 7.8 pH पे वर्क करती है। और जो रेन होती है, देखिए आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, पर हम जैसे जो रेन वाटर होता है उसको अगर हम कलेक्ट करें और लिटमस पेपर या हम उसको लेबोरेटरी में जाके या केमिस्ट्री लैब में जाके अगर हम उसकी जांच करें तो कितना पीएच होने पे हम उसे एसिडिक बोलेंगे। अगर रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 है, क्या बोल रहा हूं मैं, लेस देन 5.6 है, तब हम उसे एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, और जो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट कहां होता है? स्टमक में होता है। कहां होता है? स्टमक में। और वहां पर आप देखिए रेंज कितनी है, 1.5 to 3। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl। हमारे स्टमक में HCl की सिक्रीशन की वजह से उसका जो एनवायरनमेंट है वो पीएच है, कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। अब जो टूथ डिके होता है, जो दांत गल जाते हैं या टूट जाते हैं,
वो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए माउथ का, हमारा जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें जो बेसिक सोल्ट होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं, अगर किसी को हाई एसिड उसके माउथ में मतलब इन्वायरमेंट जो है एसिडिक रहता है, टूथ डिके के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर बेसिक सोल्ट होंगे जो न्यूट्रलाइज कर देंगे उसके माउथ के इन्वायरमेंट को, जिससे क्या होगा कि टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको फन फैक्ट समझ में आए होंगे। चलिए अब यहां पर हम एक पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। तो पीएच स्केल में जो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है 7, ठीक है। इसके राइट और लेफ्ट में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि पीएच बढ़ेगा, घटेगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो देखिए आप यहां देख सकते हैं कि अगर 7 से नंबर बढ़ रहा है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक नंबर जा रहा है, तो यहां पर बेसिक नेचर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है 14 की तरफ जाने पे क्या होता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। यहीं पे अगर मैं इसका उल्टा करूं, मैं 7 से 0 की तरफ अगर मूव करता हूं तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। बिकॉज H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 7 से 0 की तरफ मूव करने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एसिड बेस के जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उनको जाना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होते हैं उनको जाना, उनके एग्जांपल्स देखे। अगली क्लास में हम सोल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के बाकी लेक्चर्स को भी देखिए और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।